आप लोगों का बाबा विश्वनाथ की ऑफिशियल यूट्यूब क्लास पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख उदारवादी एवं उग्र राष्ट्रवादी नेताओं में महात्मा गांधी के ऊपर प्रकाश डालते हैं। आज हम महात्मा गांधी के जीवन के बारे में पढ़ेंगे और हम यह जानेंगे कि महात्मा गांधी ने कैसे भारतीय राजनीति को पलटने का कार्य किया। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि महात्मा गांधी कौन थे। आइए इनकी परिचय जानते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को पोरबंदर, जो कि काठियावाड़ में गुजरात में होता है, स्थान पर हुआ था। उनके पिता राजकोट के दीवान थे। 7 साल की अवस्था में गांधी जी स्कूल में भर्ती हुए। हाई स्कूल पास करने के बाद वे इंग्लैंड वकालत की शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए और वहां पर उन्होंने बैरिस्टर किया और उसके बाद इंग्लैंड जाते समय ही उन्होंने अपनी माँ से 3 प्रतिज्ञाएं की थी। पहली प्रतिज्ञा थी कि एक मांस न खाने की, दूसरी प्रतिज्ञा थी कि मदिरा या शराब न पीने की और तीसरी थी किसी स्त्री के संपर्क में न आने की। इन तीनों प्रतिज्ञाओं का उन्होंने अक्षरशः पालन किया। इंग्लैंड जाने के पहले ही 12 वर्ष की अल्प आयु में ही उनका विवाह हो गया था और उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा था। बैरिस्ट्री पास करने के बाद महात्मा गांधी राजकोट में वकालत करने लगे और कुछ समय बाद वे बम्बई पहुँचे। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने वकालत राजकोट से प्रारंभ की और बाद में वह बम्बई हाई कोर्ट में वकालत करना शुरू कर दिए। बम्बई में गांधी जी का साथ राजचंद्र राव जी भाई से हुआ, जिनका प्रभाव उनके जीवन पर बहुत ज़्यादा पड़ा। कुछ ही समय बाद महात्मा गांधी एक मुस्लिम फर्म की तरफ से मुकदमे में पैरवी करने के लिए दक्षिण अफ्रीका सन 1893 में गए। ध्यान दीजिएगा, विदेश यात्रा इनकी जो हुई थी वह 1893 ईस्वी में हुई थी और यही इनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। वहाँ उन्होंने दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया। इससे उनकी ख्याति बढ़ी और सभी लोग उनके पास अपनी अपनी समस्याओं को लेकर पहुँचने लगे। अर्थात अब महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका में ही वकालत करना प्रारंभ कर चुके थे। कुछ समय बाद दक्षिणी अफ्रीका की सरकार ने एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट पास किया। इस कानून के मुताबिक सभी एशिया के रहने वाले के लिए यह आवश्यक था कि वे अपना नाम रजिस्टर कराएं और साथ ही साथ अंगूठे के निशान भी दें। गांधी जी ने इस कानून की खिलाफत की और एक डेपुटेशन भी इंग्लैंड ले गए, पर इसका कोई परिणाम नहीं निकला। गांधी जी ने यही निर्णय किया कि इसका विरोध करना चाहिए। आगे फिर क्या होता है, देखिए कि हजारों भारतीय भी उनके साथ हो गए और सभी लोगों ने अपना नाम रजिस्टर कराने और अंगूठा का निशान देने से इनकार कर दिया, अर्थात प्रथम राजनीतिक आंदोलन। इस पर दमन की रणनीति आरंभ की गई और गांधी जी को 2 माह की कैद की सजा हुई। कुछ समय बाद समझौता हो गया, पर उसका पालन अधिक समय तक नहीं किया जा सका, इसलिए संघर्ष फिर आरंभ हो गया। गांधी जी के नेतृत्व में 2000 आदमियों से अधिक लोगों ने ट्रांसवाल पर मार्च किया। वास्तव में यह मार्च एक असाधारण घटना थी। सत्य का झूठ के विरोध में, न्याय का अन्याय के विरोध में और अहिंसा का हिंसा के विरोध में मार्च था। ट्रांसवाल की सरकार घबरा गई और एक जांच कमीशन बैठाया गया और बाद में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट रद्द कर दिया गया। महात्मा गांधी की यह एक महान विजय थी। उन्होंने सत्याग्रह का हथियार पा लिया था। जनरल स्टम्प्स जैसे कठोर व्यक्ति को भी झुकना पड़ा था। सन 1914 में महात्मा गांधी भारत लौटे। थोड़े ही समय बाद गांधी जी ने अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की और कांग्रेस के कार्यों में उन्होंने महत्वपूर्ण भाग लेना आरंभ किया। उन्होंने बिहार प्रांत के चंपारण के किसानों पर नील की खेती करने वाले अंग्रेजों के जबरदस्त अनाचार के खिलाफ कदम उठाया। जांच कमीशन की मांग की गई और वह अंत में पूरा हुआ। कुछ ही समय बाद अहमदाबाद के मजदूरों की कष्टों का निवारण करने में उन्हें सफलता मिली।
और पंच फैसले का सिद्धांत मान लिया गया। खेड़ा सत्याग्रह भी शुरू किया गया था और वहाँ भी किसानों की बातें मानी गईं। आरंभ में महात्मा गांधी को अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर बड़ा विश्वास था, इसीलिए उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता दी जाने के लिए हर तरह का प्रयत्न किया। किंतु युद्ध की समाप्ति पर स्थिति बिल्कुल उलट गई थी। रौलट एक्ट, पंजाब का हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन ने उनके विचार बदल दिए और उन्होंने अंग्रेजों की न्यायप्रियता का भरोसा नहीं किया। सन 1920 में गांधी जी ने एक पत्र वायसराय को लिखा कि पिछले माह जो बातें हुई हैं उनसे मेरा यह विश्वास पक्का हो गया है कि खिलाफत के मामले अंग्रेजी सरकार ने अनैतिकता और अन्याय का काम किया है और वे अपने अन्याय की सफाई देने के लिए गलत पर गलत काम करते जा रहे हैं। जाहिर है कि ऐसी सरकार के लिए कोई आदर संभव नहीं है। अभी तक जो सहयोग गांधी जी दे रहे थे अब वह देने में असमर्थ हो गया हूँ। उन्होंने आगे लिखा था कि यदि यूरोप के देशों में खिलाफत और पंजाब के अत्याचारों को क्षमा किया जाता है तो सभी लोग क्रांति कर देते। आगे उन्होंने लिखा था कि आधा भारत हिंसात्मक मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखता और शेष व्यक्ति ऐसा करना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैंने असहयोग का प्रस्ताव रखा है, जिसके जरिए वे व्यक्ति जो सरकार से अपना नाता नहीं रखना चाहते हैं, हिंसा से दूर रहते हुए और व्यवस्थित ढंग से इसे पीछे हटने को और किए हुए अत्याचारों का प्रतिकार करने को विवश कर सकते हैं। परंतु असहयोग की नीति को अपनाते हुए मैं यह आशा नहीं छोड़ूंगा कि आप सभी भी न्याय के रास्ते पर चलते रहेंगे। और इस तरह से महात्मा गांधी ने एक राजनीतिक विचार भारत में देना प्रारंभ किया। आगे हम आप लोगों को कल महात्मा गांधी के राजनीतिक विचार और आर्थिक विचारों के बारे में तथा उनके सामाजिक विचारों के बारे में भी पढ़ाएंगे और राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की क्या देन थी इसके बारे में भी पढ़ाएंगे। धन्यवाद।